अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये मेरे से क्लास 10 की यूनिट नंबर 19 एक्सरसाइज 19.1 है। क्वेश्चन नंबर 10 आज हम इसका सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं इसके 9 क्वेश्चन सॉल्व करवा चुका हूँ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको वहाँ से देख लें। देखें क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। इफ़ ये रकम है x2 और ये z है, ये z है -103 y32, फिर बराबर है ये किसके है, इज इक्वल टू 3b2 a03xcb। तो क्या है, एवेलुएट ABCD XY एंड Z। ABCD XY और Z की जो है वो हमने मालूम करना है। तो पहले ये लिख लेते हैं। ये हमारे पास है, ये x, ये है 2 और ये है z, फिर ये है -1 0 है और ये 3 और ये y, ये 3 और ये 2, ये इक्वल है ये 3, ये b और ये 2, फिर a 0 और ये 3 x c और ये d। दो बार हमने ये लिख लिया नीचे। अब इक्वलिटी मेथड का इस्तेमाल होगा यहाँ पे। इक्वलिटी मेथड क्या कहता है हमें कि फर्स्ट का जो है वो फर्स्ट के साथ इक्वल होगा, यानी x इज इक्वल टू 0 यहाँ लिख लेते हैं। ये देखें x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 के, ये पहला हमने मालूम कर लिया। और यहाँ पे -1 जो है वो a के साथ होगा, तो -1 इज इक्वल टू a और या a इज इक्वल टू -1। तो ये हमने मालूम कर लिया। इधर मालूम करते हुए जाते हैं, ठीक है। ये a हमने मालूम कर लिया, क्या आया, ये आया हमारे पास -1, सॉरी यहाँ पे आया -1। यहाँ पे हम आंसर लिख रहे हैं इसका, a इज इक्वल टू -1 आ गया। x भी आ गया है, लेकिन x हम बाद में लिखते हैं, पहले ये बना लें। फिर y इज इक्वल टू x है, ये देखें y इज इक्वल टू x, तो y इज इक्वल टू x की वैल्यू हमारे पास आ गई है यहाँ पे 3, तो y भी हमने मालूम कर लिया। अब ये 2 इज इक्वल टू ये b, इस पे कर लेते हैं। 2 इज इक्वल टू b या b इज इक्वल टू 2, एक ही बात है, तो यहाँ पे b हमारे पास आ गया, b इज इक्वल टू ये 2। अब यहाँ पे ज़ीरो इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, इसको हम छोड़ देंगे। और 3 इज इक्वल टू c, 3 इज इक्वल टू c, या इस तरह भी लिख सकते हैं c इज इक्वल टू 3। तो ये c हमारे पास आ गया, c इज इक्वल टू ये 3। और यहाँ z इज इक्वल टू 2 है, z इज इक्वल टू ये 2, फिर ये 3 इज इक्वल टू 3, क्योंकि ये 3 और 3 के साथ होगा, और 2 इज इक्वल टू d, 2 इज इक्वल टू ये d, यानी d इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2। तो d भी हमारे पास आ गया, d इज इक्वल टू 2। और दूसरा हमें क्या मालूम करना था, ये x मालूम करना था, तो x इज इक्वल टू 3 है हमारे पास। और y मालूम करना था, तो y हमारे पास y भी 3 आया है, ये देखें इधर, तो y भी हो गया 3। और फिर है हमारे पास z, और z भी हमने मालूम किया है, z है 2, तो ये z हो गया 2। तो बस यही हो गया हमारा आंसर जो हमसे पूछ रहा था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।